बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेलर टेक एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बस कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो अब इंशाल्लाह हमने अपना काम रीस्टार्ट कर लिया है, तो अब इंशाल्लाह आपको हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो देखने को इंशाल्लाह मिलती रहेगी। चलें जी, आज मैं जो आपके लिए लाई हूँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेल बॉटम कटिंग। बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग बहुत कम लोगों को आती है। अगर आती है तो उनका इशू होता है कि जी हमारी एक्चुअल कटिंग नहीं होती, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ बेल बॉटम की ही कटिंग शेयर की जाए। तो चलें जी, अपने चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लें जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने अच्छा जी, आपको जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले हमने 4 पीसेस थे। हमारे पास एक ये शलवार का पीस है, हमने वो शलवार के पीस को इस तरह डबल करके प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब हमने इस तरह से इसकी, ये देखें जी, इस तरह से पहले कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा कर लिए, इस तरह से मैंने मार्क कर लिया और अब मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, अब कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसकी पहले फ्रंट कटिंग करनी है। फ्रंट कटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले अपनी लेंथ मेजरमेंट करनी है। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने इलास्टिक का निशान लगा लिया कि हमने जो ऊपर से अपना नेफा फोल्ड करना है, उसको इस तरह से आपने मार्क कर लिया। ये हमने छोड़ा 2 इंच का। 2 इंच का पीस छोड़ने के बाद हमने ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखी थी, तो ओपन वाली साइड से ही हमने अपनी अब लेंथ को इस तरह से मेजरमेंट करना है। हमें लेंथ की ज़रूरत थी 40 इंच। आप देख सकते हैं 40 इंच पे मैंने इस तरह से रखकर मार्क कर लिया। 40 इंच मार्क करने के बाद इसको भी हमने इसी तरह से बराबर कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से। अब हमने इसके नीचे पांचे की फोल्डिंग करनी है, वो हम छोड़ेंगे 3 इंच इस तरह से। ये देखें जी, ये 3-3 इंच पर हमने निशान लगा लिया। इसको भी हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया है। ये लीजिए, हमारा स्ट्रेट मार्क हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने हाफ इंच की रखकर हमने पहले सारी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से रखकर सारा हाफ इंच रखकर हमने ओपन वाली साइड जो अपनी तरफ रखी हुई थी उनको कट कर लिया। ओपन साइड को अपनी तरफ रखकर कटिंग करने के बाद ये देखिए, हमारे पास अब इसकी विड्थ थी 12 इंच। हमारे पास थाई है 12 इंच है, उसका हमने हाफ किया 13, क्योंकि 13 इंच हमारी, हमने 12 इंच में जब हमने 1 इंच ऐड किया वो 13 हो गया। 13 का हाफ किया 6.5। अब हमने जो आधा इंच का मार्क किया है वहाँ से हमने 6.5 को रखकर इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखें जी, 6.5 पे रखकर हमने फुल अपने ट्राउज़र की लेंथ को मार्क कर लेना है। ये देखें जी, हमने इस तरह इसको मार्क करने के बाद अब हमने इसको फुट के साथ इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर रोज़ इसी तरह की नई वीडियो देखने को मिलती रहे। अच्छा जी, अब हमने 6.5 पर अगेन रखकर मार्क करना है। याद रहे कि हमारा हिप थे हमारी, यानी कि विड्थ है 12, तो 12 को हमने 1 इंच उसमें ऐड करना है, 13 कर लेना है। 13 करके उसका हाफ किया, 6.5 करके इस तरह से हमने इसको मार्क कर लेना है। अब हमने जो हाफ किया था वहाँ से भी हमने 6.5 पे रखकर मार्क किया। अब हम इसके आसन का मार्क करेंगे। ये देखिए जी, आसन लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो लेंथ होती है उसका हम 3/4 कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक और आपको तरीका आसान बता रही हूँ कि अब हमारी 40 थी, 40 को हमने डिवाइड किया 4 पे, तो हमारे पास कितना बचा, 4 पर डिवाइड करने से 10 इंच आया। तो हमने 10 इंच का स्क्वायर की लेंथ लेनी है और उसके बाद 2 इंच बाहर की तरफ, ये आपने देखा 2 इंच बाहर की तरफ रखकर हमने इसको मार्क करना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस टाइप से अगर आप इसको मार्क करेंगे तो आपको कभी भी आसन में इशू नहीं होगा। ये देखें, अब हमने जो मिड का मार्क था वहाँ से हमने 22 इंच पर रखकर हमने एक मार्क कर लिया। ऊपर से इलास्टिक से रखकर हमने 22 इंच पर रख के मार्क किया और वहाँ से अब हम पांचा लेंगे। हमने पांचा लिया, हमें ज़रूरत थी 10 इंच की, तो हमने 5 पे निशान रख के लगाया उसके मिड में रख के। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से। अब हमने नीचे से हमने जितना पांचा रखना है, आप जितना खुला रखना चाह रहे हो। अब मुझे ज़रूरत है, ये देखिए मुझे ज़रूरत है
14 की। तो मैंने इस तरह से रखकर 14 का मिड किया, 7 का रख के हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अब हमने इस तरह फुट की मदद से, याद रहे फुट को आपने गौर से देखना है कि फुट हम किस तरह से निशान लगा रहे हैं फुट का। ये देखें, एक साइड से हमने फुट को इस तरह से रखना है और ये देखें इस तरह से हमने इसकी मैचिंग करनी है, ठीक है। और दूसरी साइड से अब आपने देखिए फुट को घुमा देना है। याद रहे इस साइड से हमने फुट को उल्टा रखा तो इस साइड से हमने फुट को सीधा रखना है, तो हमारी शेप आएगी। ये देखिए इस तरह से रखकर हमने यूँ इसकी बाहर की तरफ मार्क करना है, लेकिन जब हमने ऊपर मार्क करना है तो फिर हमने अगेन फुट को घुमा के ये देखें जी इस तरह से मार्क करना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी ट्राउज़र की शेप कितनी खूबसूरत आएगी। ये देखें जी, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ कटिंग करनी है। लेंथ कटिंग करके ये देखें जी हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करके अब हम इसकी जो हमारी फुल कटिंग है, मैं आपको इसकी फुल कटिंग दिखाती हूँ। ये देखें जी कुछ इस तरह से हमारी ये फुल कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग अगर आपने देखनी हुई तो हमारी ये बिल्कुल कैपरी की तरह इसकी स्टिचिंग होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कैपरी कंपनी का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से स्टिचिंग देख सकते हैं। वैसे इसकी स्टिचिंग बहुत ही सिंपल होती है। पहले आपने एज यूजुअल आसन अटैच करने हैं और उसके बाद साइड सिलाइयाँ लगानी है, ऊपर इलास्टिक डालना है और नीचे से पांचे को फोल्ड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी होगी फ्रंट। अब हमने इसकी बैक की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग के लिए हमने क्या करना है कि हमने जो हमारा बकाया पीस था उसको ये देखिए हमने इस तरह से बिठा लिया कपड़े को। अब हमने उसके ऊपर फ्रंट को डाल दिया, लेकिन याद रहे ये देखें यहाँ पर आपने बात को समझना कि ये देखिए कि फ्रंट को हमने 3 इंच डाउन करके रखा है, बैक की हमने 3 इंच लेंथ ज़्यादा ली है। ये देखें, अब उसके बाहर रख के जो हमारा फ्रंट का पीस है उसके बाहर रख के कुछ इस तरह से हमने 2-2 इंच का निशान लगाना है। 2-2 इंच का निशान लगाने के बाद ये देखिए जी ऑटोमेटिकली ये बाहर की तरफ हमारा आ रहा है 2 इंच का। इस तरह से हमने सारा बाहर की तरफ इसको मार्क करना है। मार्क करके तो अब हम इसको आसन की शेप देंगे। आसन की शेप देने के बाद हमने वैसे ही इसको स्क्वायर बना के इसको गुलाई की शेप दे दी। अब हमने इसकी नीचे से भी हमने इसको वैसे ही 2-2 इंच पे रख के सारा मार्क करना है और अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग होने के बाद इसको हमने सिंपल सिलाई कर लेना है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे आप लोग क्या सीखना चाहते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये लीजिए हमारी कटिंग डन हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त कटिंग हुई है हमारी। अब ये देखें हमने बैक वाले को 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने फ्रंट से मैच करके इस तरह से तिरछी कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये लीजिए हमारी बेल बॉटम की कटिंग डन हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।